दोस्तों, यदि आप 12th के बाद अपना करियर लीगल फील्ड में बनाना चाहते हैं, अर्थात 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री पास करके जज, वकील या कंपनियों में लॉ ऑफिसर की नौकरी करना चाहते हैं और रुतबे के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्लैट अर्थात कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। इससे संबंधित सभी बातों को जानेंगे, जैसे कि क्लैट क्या होता है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम फीस कितनी है और अप्लाई कैसे करें, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, परीक्षा के बाद किस कोर्स और कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, कोर्स करने के बाद जॉब कौन सी मिलेगी और क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्लैट क्या है। तो दोस्तों, क्लैट अर्थात कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसमें कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री और LLM कोर्स में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आप देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और कई प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, क्लैट एग्ज़ाम यहाँ पर दो पार्ट होते हैं इसके, एक क्लैट UG होता है और एक होता है क्लैट PG। 12th के बाद 5 ईयर लॉ डिग्री में एडमिशन के लिए क्लैट UG होता है और LLM कोर्स में प्रवेश के लिए क्लैट PG होता है। LLM में जो प्रवेश होता है वो लॉ डिग्री कंप्लीट होने के बाद होता है और जो क्लैट UG है मीन्स लॉ डिग्री में 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री में 12th के बाद एडमिशन होते हैं। तो दोस्तों, क्लैट UG की लगभग 1100 सीट हैं और 1100 सीट के लिए प्रत्येक वर्ष 80,000 से 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ एडमिशन के लिए कंपटीशन थोड़ा अधिक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो यहाँ जानेंगे दोस्तों कि क्लैट UG एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसमें बैठने के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास की डिग्री होनी चाहिए और 12th क्लास में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या रिज़ल्ट नहीं आया है, तब भी आप क्लैट UG एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु काउंसलिंग के समय आपको रिजल्ट शो करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी उम्र के कैंडिडेट क्लैट UG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है। तो दोस्तों, क्लैट UG एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्थात अगस्त महीने में आता है और नवंबर महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम फीस क्या है। तो दोस्तों, क्लैट UG एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन ही आपको पे करनी होती है। यह फ़ीस कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जैसे कि आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 4000 रुपीज़ है और यदि आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3500 है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो क्लैट UG एग्ज़ाम के लिए आपको कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट www.consortiumofnlus.ac.in, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर खुली भी हुई है, इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा और फोटो सिग्नेचर के साथ साथ सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर आपको अपलोड भी करना होगा ऑनलाइन। तो दोस्तों, इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो दोस्तों, क्लैट UG के लिए आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब कंसोर्टियम ऑफ NLUs के द्वारा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें सबसे पहले, तो एग्ज़ाम पेपर और पेन के द्वारा ऑफलाइन होगा। यहाँ पर MCQs अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यह एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा। यह एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, जिसमें कि आपके 150 MCQs होंगे और 150 मार्क्स के, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होगी, अर्थात कह सकते हैं कि एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और एक गलत आंसर के लिए आपके 0.25
मार्क्स या कह सकते हैं 1/4 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे जो कि आपको मिले होंगे उनमें से। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले है इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, और तीसरा है आपका लीगल रीजनिंग, चौथा है लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद पांचवा है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि परीक्षा के बाद किस कोर्स और कॉलेज में आपको प्रवेश मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आप क्लैट यूजी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और अच्छा क्लैट स्कोर प्राप्त कर लेते हैं तो काउंसलिंग के आधार पर आपको 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल जाएगा। तो दोस्तों क्लैट यूजी में आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो है कोर्स के बाद कौन सी जॉब मिलने वाली है आपको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका जो एम है वो क्या होगा। तो दोस्तों लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका प्लेसमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में हो जाता है एनएलयूज के द्वारा। यदि प्लेसमेंट नहीं होता है या आप जो है नहीं चाहते हैं कि प्लेसमेंट के द्वारा हम जाएं, तो आप जो है वकील बन करके अपनी वकालत स्टार्ट कर सकते हैं, जज की तैयारी करके जज बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं। मीन्स ये सेक्टर आपके लिए ऑलरेडी ओपन है और इसके अलावा आप डायरेक्टली जो है डिफरेंट जो वैकेंसीज आती है उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लैट यूजी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस पॉइंट पे लास्ट में बात करते हैं। तो दोस्तों क्लैट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एक अपना टाइम टेबल बना करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी आपको। जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस को आप जो है नोट कर लीजिए, इंटरनेट से मिल जाएगा, वेबसाइट्स के द्वारा मिल जाएगा, और उसको जो है नोट करके अपने एक जो भी स्पेशल एरिया है वहाँ पर लगा लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वैसे तो सभी विषयों पर आपको ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी भी विषय में कमज़ोर हैं तो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त डेली आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना होगा। अब आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, तो आप जो क्लैट कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर 500 रुपये पे करके सारे जो ओल्ड पेपर्स हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मार्केट से कोई बुक ले लीजिए जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का हो क्लैट का, उसके द्वारा हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस अब जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से पूछ लीजिए। अगर आपके टीचर्स नहीं बताते हैं या आपको लगता है कि नहीं भाई टीचर्स से हेल्प नहीं हो सकती है, तो आप यूट्यूब या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी डिफरेंट टीचर्स के द्वारा फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय इंटरनेट पे हर चीज़ लगभग उपलब्ध है और इंटरनेट में आपको यूट्यूब में ही हर प्रकार का स्टडी मटेरियल मिल जाता है और पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और वहाँ से जो आंसर्स हैं उसको सर्च करना पड़ता है। और इतना सब करने के बाद एक अपना कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, क्योंकि बिना अच्छी बुक के अच्छी पढ़ाई होना बहुत मुश्किल काम होता है, और उसको ले करके आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप क्लैट यूजी एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।